मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 9th में चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, आज हम उसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 24 ग्राम 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन, यानी कह रहा है कि बोरोन एंड ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड है, उसका वेट कितना है 0.24 ग्राम। आगे कह रहा है फाउंड एन एनालिसिस ऑफ कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन। उन्होंने क्या किया, इसमें बोरोन कितना है 0.096 ग्राम, ठीक है। और अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन है इसमें 0.144 ग्राम। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे इसने पूछा कि बोरोन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालो और ऑक्सीजन की निकालो। इन दोनों से जो कंपाउंड बना वो कितना वेट है उसका, ये हो गया टोटल वेट। टोटल वेट। अब हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम यही तो करते हैं कि डिजायर्ड जो हमें चाहिए, यानी अगर हम बोरोन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं तो वो क्या आएगी कि बोरोन का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू वेट ऑफ बोरोन अपॉन टोटल वेट इनटू 100। बोरोन का वेट कितना है 0.096, टोटल वेट कितना है 0.24 इंटू 100। पॉइंट हटा देता हूं तो ऊपर 3 जीरो है तो नीचे आ जाएंगे 3। पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, 3 जीरो आ गए। यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो कितने आ गए 1 जीरो। अच्छा, इसको इससे काट सकता हूं और ये डबल जीरो है, ये इससे कट जाएंगे। बचा कितना कि अब 96 डिवाइडेड बाय 24, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4%। तो इसमें क्या है बोरोन है। अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं तो क्या आएगा, वही वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल वेट। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1.4 सॉरी 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 इंटू 10 की पावर 100। वही पॉइंट हटाया हमने, फिर पॉइंट के बाद 2 जीरो थी। एक मिनट, थोड़ा सा शायद हमने इसमें गलती कर दी। पॉइंट के बाद 3 जीरो थे, 3 आ गए, पॉइंट के बाद 2 थे, यहाँ 2 आएंगे सॉरी, और ये आ जाएगा आपका 40%, क्योंकि यहाँ 0 आएगा और ये आ जाएगा 40%। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो, 2 से ये कट गए, 1 बचा, जैसे ये कट गया। अब कितना बचा 1440 डिवाइडेड बाई 24, कितना आ जाएगा 60%। अगर हम टोटल देखते हैं तो कितना आ रहा है 100% आ रहा है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन में देखें तो हमें बोरोन की कंपोजिशन पूछी थी, ऑक्सीजन की कंपोजिशन पूछी थी, तो हमने क्या किया वेट ऑफ बोरोन अपॉन टोटल वेट इनटू 100 निकाल लिया। तो इससे क्या तो हमारा कितना आया 40%। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना आया जी, कितना आया ऑक्सीजन का 60%। और टोटल हमने मैच करके देख लिया कितना आ रहा है 100%, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन, वो कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन है और ये कितने ग्राम है
ग्राम कार्बन, ठीक है। और इसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन दिया हुआ 8 ग्राम, और इसको जलाएंगे क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये कितना बनेगा, 8 और 3 11 ग्राम, यही हमें दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज अ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न। वो कह रहा है कि वही 3 ग्राम कार्बन, इसको हम बर्न करें किसकी प्रेजेंस में, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना बनेगा, CO2 बनेगा, और ये CO2 कितना बनेगा, 53 ग्राम, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अब इसने आगे पूछा भी है कि विच लो, तो हमने 2 लो पढ़े थे, एक तो पढ़ा था कौन सा, वेट वाला, और दूसरा कौन सा पढ़ा था, लो। तो यहाँ पर कौन सा लो फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा, इधर रिएक्शन से जितना मास था पहले रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा। तो ये कौन सा लॉ कहता है, ये हमारा लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। तो पॉली एटॉम, पहली बात तो ये पूछ रहा है कि पॉली एटॉमिक आयंस कौन से हैं, यानी पॉली का मतलब बहुत सारे, और एटम का मतलब बहुत सारे का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर मैं आप, तो हम कह सकते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 atoms are present in a compound then it is called polyatomic। और अगर उसके ऊपर आयन है यानी कोई चार्ज लगा हुआ है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि 1 और 2 यानी 2, और वैसे देखा जाए तो 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर यानी 5 हो गए। अगर हम देखें NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस हैं। आगे अगर हम चलें तो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, हमें उनके केमिकल फॉर्मूला बनाने हैं। तो केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए हम, जैसे पहला हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो है कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और नंबर 5 है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इनको देखते हैं, हमें इनके क्या बनाने, केमिकल फॉर्मुलेस बनाने। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का साइन होता है Mg, और हमें पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +P2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये उनको डोनेट करता है, डोनेट करने की वजह से प्लस, और केवल 2 करता है इसलिए +P2। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है इसका साइन होता है Cl, और इसकी कितनी होती है -1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन 7 से 8 करने के लिए इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और वो लेता है, इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं हम इनको तो ढक देते हैं, और क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम बात करें तो Mg कितने, M एक ही हुआ, और Cl की बात करें तो Cl कितने हो गए, 2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, MgCl2। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो +K2 इसकी वैलेंसी होगी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -K2। तो
अगर इसको मैं इससे करता हूं तो क्या आएगा फॉर्मूला CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विकलाइम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं तो कॉपर नाइट्रेट यानी कॉपर की Cu और नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। कॉपर की वैलेंसी होती है 2, तो कितनी हो जाएगी Cu NO3 होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारे पास कॉपर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्यूमिनियम का कितना होता है +3, क्लोराइड का वही Cl -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा AlCl3। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO4 2 नेगेटिव, तो इसकी -2 इसकी +2 तो क्या हो गया CaCO, एक मिनट सॉरी, CaCO3 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ हमारे पास नाम के लिए इसने दिए थे कि हमें इनके क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हमें क्या दिया हुआ है, नाम दिए हुए हैं और उसके भी हमें डायरेक्ट क्या करना है, केवल फॉर्मूले लिखने। तो आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला ही इसमें पूछे क्विकलाइम, तो क्विकलाइम का भी मैंने बताया था CaO होता है। दूसरा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मतलब HBr। आगे हम चलें तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मोलर मास, और मोलर मास निकालना मैंने आपको बताया था। मोलर मास कैसे होता है, जैसे पहला ही इसने दिया हुआ है इथाइन। अच्छा, इथाइन की अगर हम बात करें तो एप का मतलब हो गया 2 कार्बन और YNE का मतलब हो गया, यानी एक और ये 2 कार्बन, और YNE का मतलब हो गया जुड़े हुए ट्रिपल बॉन्ड से। अब अगर हम कार्बन की वैलेंसी देखते हैं तो 4 होती है, तो ये हो गया और ये हो गया। अब इसने हमसे इसका पूछा है मोलर मास। मोलर मास की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और कार्बन, एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने इसमें 2 हैं, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 12 या 24 प्लस 2 = 26 ग्राम। तो अगर इथाइन की बात करते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 26 ग्राम। अगले पे चलते हैं, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोक्लोरिक। तो पहले हम थोड़ा इजी वाला कर लेते हैं HCl। हाइड्रोजन की HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 = 36.5 ग्राम। अब बात करते हैं सल्फर ऑक्साइड, सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 कंपाउंड होता है। S8 का मतलब, और अगर सल्फर की बात करें तो एक सल्फर का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सल्फर 16 दूनी 32 समथिंग 32, तो 8 इंटू, क्योंकि 8 मॉलिक्यूलर एक का 32 समथिंग होता है, तो हम अप्रोक्स इसका लेते हैं कितना होगा 8 2 जा 16, और 8 3 जा 16 का 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25 ग्राम।
एक बार में कंफर्म कर लेते हैं इसको। 32.06 है इसका। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस होगा 30.90। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है P4, यानी कि 4 इंटू 31 हम इसका ले सकते हैं क्योंकि 30.97 समथिंग होता है। तो कितना हो जाएगा 4 3 4 जा 12। अगर हम आगे इसमें चलते हैं तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का, मैं इधर कर देता हूं HNO3 को HNO3। देखो हाइड्रोजन का अगर हम देखते हैं तो प्लस का 1 एंड नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 और ऑक्सीजन का कितना होगा 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 6 3 18 का 8 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4 प्लस 14 प्लस 1, इनको ऐड करते हैं 5 और 4 और 1 5 5 और 8 14 1 कैरी 1 और 2 और 6। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो इसने पूछा है 1 मोल मास निकालना है किसका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसको मैं रफ कर देता हूं तो आगे हम चलें। वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और पूछा क्या है एमडी यानी मॉलिक्यूलर मास। अब जब हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स, हम जो मोल्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक मिनट सॉरी, इसमें मॉलिक्यूलर मास नहीं निकला, इसने मास पूछा है कि कितना होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमें दिया हुआ है 1, गिवन मास हमें निकालना है। अपॉन, अब नाइट्रोजन का केवल एक एटम की बात करते हैं, एक एटम का मास कितना होता है 14, तो कितना हो जाएगा मास इसका, तो मास की अगर हम बात करें तो 14 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, क्या बोल रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4 हैं, और एल्यूमिनियम एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हमें मास तो निकालना ही है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 27 होता है। तो मास कैसे करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो इधर डिवाइड और इधर आते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 108 ग्राम हमने क्या लिया एल्यूमिनियम लिया। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो 10 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट है, ये आप निकालना, नहीं आए तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। अगला एक और क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द मोल, 4 है मैं 2 करा देता हूँ, बाकी के आप ट्राई करिएगा, नहीं आते तो हम इनको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कह रहा है हमसे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कितना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। गैस की बात करिए, अब गैस हमने बात करी थी और वहां पर एटम की बात करी थी, एटम एक होता है, गैस की बात करें तो गैस क्या होती है O2 होती है। अब देखो गिवन मास हमें पता है, मोल का फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 12 ग्राम अपॉन, अब एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 4 की टेबल में 3 टाइम्स और 4 की टेबल में 8, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 0.3 मोल।
ठीक है। ऐसे ही अगला एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, जैसे 20 ग्राम ऑफ वाटर बोला है इसने। सेकंड क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ वाटर, निकालना क्या है, निकालना वही इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। तो गिवन मास कितना है 20, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था, अगर किसी को याद हो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके कितने होते हैं 18। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1। बाकी दो अगले क्वेश्चन है, जैसे एक ही है सॉरी 22 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन है 22 ग्राम ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44। बस इसका इसमें डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, आप ट्राई करिएगा, नहीं आते तो हम आगे उनको डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।